हेलो दोस्तों। तो इमेजिन करें कि आप एक इंटरव्यू देने गए और वहां आपके अलावा एक और कैंडिडेट मौजूद है जो कि हर काम आपसे पहले और बिल्कुल परफेक्ट कर सकता है, बट वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या हमारा आने वाला फ्यूचर इन रोबोट्स का ही है? क्या सच में ये रोबोट्स हम इंसानों की जॉब के लिए एक बड़ा खतरा है? क्या फ्यूचर में इन रोबोट्स का ही बोलबाला होने वाला? और फ्यूचर में ये रोबोट्स हम इंसानों की लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, जानते हैं हमारे साथ इस वीडियो में। 2017 इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस दुनिया में ये क्या हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए ये रोबोट हर काम इंसान की तुलना में परफेक्ट करते हैं। ये रोबोट्स इंसान से 70% तक ज्यादा परफेक्ट होते हैं और इनके काम में कमी निकाल पाना इम्पॉसिबल है। हमने से ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम एआई ऑटोमेशन की इस फील्ड में रोबोटिक्स को लेकर लगातार इनोवेशन हो रहे हैं। आज 12% से ज्यादा जॉब्स, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जॉब्स, ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। अब हमें स्टेज पर आकर सतर्क होने की जरूरत है। कुछ नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने और कुछ नए रूल्स बनाने की जरूरत है जो कि इस ऑटोमेशन इंडस्ट्री के बढ़ते हुए कदम को रोक सके। एक बढ़ता हुआ रोबोटिक्स हमसे हमारी नौकरी, हमारा काम छीनकर हमें बेरोजगार बना सकता है। इस ऑटोमेशन इंडस्ट्री की लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल रोबोटिक्स कमीशन की शुरुआत की, जो एक तरह से ऑटोमेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करती है। बट इस कमीशन ने किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले कुछ सर्वे और रिसर्च करने का निर्णय लिया। जून 2018 में एक ऑनलाइन सर्वे किया गया। इस सर्वे में सवाल रखा गया कि फेडरल रोबोटिक्स कमीशन को इन रोबोट्स के डेवलपमेंट और इनके इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए या नहीं, और ये रोबोट्स आने वाले 30 सालों में हम इंसानों के काम और हमारी जॉब्स पर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस सर्वे का रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी। 52% ऑनलाइन यूजर्स जो कि अडल्ट कैटेगरी में आते हैं, उनका मानना था कि आने वाले 30 सालों में ये रोबोट्स उन ज्यादातर ह्यूमन क्वालिटीज को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लायक हो जाएंगे जिनके बारे में भी सोच पाना भी मुश्किल है। यानी कि ह्यूमंस के 50% से ज्यादा काम फ्यूचर में ये रोबोट्स कर सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के बल पर 50% जॉब से ह्यूमंस को रिप्लेस कर अपनी जगह बनाने में भी ये रोबोट्स कामयाब हो जाएंगे। 19th सेंचुरी के खत्म होने तक यूनाइटेड स्टेट के लगभग आधे वर्कर फार्म में काम करते थे, बट 2000 की शुरुआत में ये नंबर घटकर 2% कम हो गया। यूनाइटेड स्टेट जैसे देश जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां फार्म और एग्रीकल्चर की फील्ड में लेबर की नीड कम हो रही है और टेक्नोलॉजी रोबोट्स इनकी जगह लेते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ खास फसल जैसे गेहूं, चावल, मक्का और कॉटन, इन्हें मैकेनिकली हार्वेस्ट करना, मेंटेन करना, इनके सीड्स को प्लांट करना बहुत आसान होता है। इसलिए एडवांस कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट में इन सभी फार्मिंग फील्ड में ह्यूमन लेबर्स की जरूरत बहुत कम होती है और इस तरह की फार्मिंग करने वाले फार्मर्स ज्यादातर मशीन पर डिपेंड रहते हैं। वहीं अगर डेयरी फार्म और मिल्क फार्म की बात की जाए तो आजकल बहुत सी एडवांस कंट्री अपने मिल्क फार्म में रोबोटिक मिल्किंग मशीन का यूज करती है। उन्हें लगता है कि हाथ से दूध निकालने की बजाय मशीन से दूध निकालने में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये रोबोट्स हम इंसानों की तुलना में ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में रोबोट से काम कराने में लागत कम लगती है और वहीं अगर लेबर के जरिए काम कराया जाए तो ये लागत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 2008 में चाइना की बात की जाए तो उस समय किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 65% तक ज्यादा था और इसका सबसे बड़ा कारण था लेबर कॉस्ट। लेकिन वहीं जब से चाइना ने रोबोटिक्स को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना शुरू किया है, तब से ये खर्च बहुत कम हो चुके हैं। ना सिर्फ चाइना बल्कि कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी की रिपोर्ट भी यही कहती है। पिछले 20 सालों में नंबर ऑफ रोबोट्स की संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी है। अगर 2019 के डाटा की बात की जाए तो दुनिया में 2.25 मिलियन रोबोट्स थे, जो कि 2030 तक 10 गुना बढ़कर 20 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। अगर 2030 तक रोबोट्स की संख्या 10 गुना बढ़ जाती है तो इंसानों के पास जॉब्स नहीं रहेंगे और वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। इस बढ़ते हुए रोबोटिक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।